फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हेलोजन डेरिवेटिव, जो कि नया चैप्टर था। इसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोजन डेरिवेटिव्स के। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशन करना है और हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, हेलोजन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करना है। ये रिएक्शन में पहले भी पढ़ी हुई है। क्या है कहानी, अगर किसी भी एल्केन की रिएक्शन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराई जाए तो क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा RCl प्लस HCl। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर आप इसको एक्सेस में भी ले सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में हम ले तो लाइक CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कहने का मतलब मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। उसी तरीके से जो सेकंड मेथड आता है फ्रॉम एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो लाइक CH डबल बॉन्ड CH2 है और हमने एडिशन कर दिया है HX का, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ X कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा भाई, X यहाँ लग जाएगा और H कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो दिस इज द कंपाउंड इज एल्काइल हैलाइड। अगर हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ HCl को ऐड किया तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड मेथड आता है वो है फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आता है ए नंबर आता है क्या, फ्रॉम रिएक्शन विद HX। अगर HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, HX के साथ करा दी, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RX का, और बाहर निकल जाएगा वाटर। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से रिएक्शन होती है कि अगर कोई भी एल्कोहल गिवन हो और उसके साथ हमने डाल दिया है क्या, H प्लस। ये H प्लस कहां से आया है भाई, HX से आया है, तो ये लोन पेयर देगा और H प्लस ले लेगा। जैसे H प्लस लेगा क्या बना देगा, ये बना देगा H2O प्लस। H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये यहां से निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का। फाइनली X माइनस आएगा, अटैक करेगा और क्या बना लेगा, RX बना लेगा। बोलो बना लेगा कि नहीं बना लेगा? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, इस वजह से यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकता है, दैट मीन्स SN1 रिएक्शन हो सकती है। तो नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं भाई, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, कि रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बोलो है कि नहीं है, क्या है, पॉसिबल। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें फॉर एल्कोहल तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर RX या ROH। अगर ROH के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्यों 3 डिग्री क्यों होगी भाई सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा था SN1 जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पे होता है, 3 डिग्री के अंदर, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से बॉन्ड जल्दी वीक हो जाता है, इसलिए जो रिएक्टिविटी होगा वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, किस पर आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, तो पॉइंट नंबर 4 में बात करें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HX। अगर HX के लिए बात करें तो HX की फॉर्म में हमारे पास HI भी होता है, HBr भी होता है, HCl भी होता है और HF भी होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई, HI, क्योंकि ये सबसे अच्छा एसिड माना गया है। बोलो माना गया कि नहीं माना गया? पॉइंट नंबर 5 में बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से मैकेनिज्म यूज आते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म यहाँ पर यूज आते हैं, तो बात करें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो SN2 होता है
उसमें क्राउडिंग कम होनी चाहिए, जबकि SN1 के अंदर क्राउडिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो क्राउडिंग 3 डिग्री में ज्यादा होगी या 1 डिग्री में? 3 डिग्री में। तो यहाँ पे 3 डिग्री जो है वो ऑलवेज SN1 करता है, 1 डिग्री ऑलवेज SN2 करता है। बात आती है 2 डिग्री की, 2 डिग्री भी क्या करेगा इसका? SN1 करेगा। बोलो है कि नहीं है? अगर मिथाइल एल्कोहल आ जाता है तो वो भी क्या करेगा? SN2, क्योंकि क्राउडिंग बहुत कम है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 6, कौन कौन से कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं? कैटलिस्ट यूज्ड कौन कौन से किए जा सकते हैं? तो पहला अगर बात करूं HF के केस में, तो HF के केस में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई गेन नहीं होता है, नो गेन। सेकंड में बात करूं HCl के केस में, तो HCl हम क्या ले सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले सकते हैं और उसके साथ मिक्स कर सकते हैं ZnCl2 को एज ए कैटलिस्ट। अगर इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया है तो ये दोनों क्या बन जाते हैं भाई? ये दोनों बन जाते हैं आपस में मिलके, इसको कहा जाता है, दिस इज द लूकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है इसको? लूकास रिएजेंट कहा जाता है। तो अगर आप HCl के साथ ZnCl2 ले लेंगे तो रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी। क्लियर है? HBr के साथ आप ले सकते हैं क्या? H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। फोर्थ में बात करूं HI, तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, नो नीड। ठीक है भाई। उसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पे कि जो लूकास रिएजेंट आया है इसका क्या वर्क है, तो जो लूकास रिएजेंट होता है, लूकास जो रिएजेंट होता है वो एल्कोहल के साथ क्या करता है? टर्बिडिटी देता है। क्या देता है? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट रिएक्ट, लूकास रिएजेंट रिएक्ट विद ROH गिव वाइट टर्बिडिटी। क्या? गिव वाइट टर्बिडिटी। कहने का मतलब ये इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो वाइट टर्बिडिटी देता है। इसका मतलब इस लूकास रिएजेंट का यूज लेबोरेटरी के अंदर एल्कोहल की पहचान करने में किया जाता है। कैसे? कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो लूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। क्या दे देता है भाई? इमीडिएट। और जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो 5 से 7 मिनट लेता है, 5 to 7 मिनट्स लेता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 डिग्री एल्कोहल की, 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो कोई टर्बिडिटी नहीं देता, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं देता है। बट गिव ऑन हीटिंग, अगर इसको हीट कर दिया जाए, बट गिव ऑन हीटिंग, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये टर्बिडिटी दे सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 9 के अंदर कि जो लूकास रिएजेंट होता है, लूकास रिएजेंट is used to distinguish for 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या लूकास रिएजेंट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझ में आया लूकास रिएजेंट क्या होता है, क्या वर्क करता है? तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि कंप्लीट फॉलोइंग, क्या? कंप्लीट फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट प्रेजेंट टाइम टेकिंग टर्बिडिटी। कहने का मतलब रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए और क्या करिए? टाइम टेकिंग टर्बिडिटी निकालिए। कितना टाइम ले रहा है कोई भी एल्कोहल। जैसे मैंने पहला एल्कोहल दे दिया है ये, और सामने है कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद ZnCl2 लूकास रिएजेंट। क्या होगा भाई? प्रोडक्ट OH हट जाएगा और SN2 के थ्रू क्या हो जाएगा? Cl बन जाएगा। मतलब कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2, क्योंकि 1 डिग्री है। और टाइम कितना लेगा ये लेगा, कोई टर्बिडिटी नहीं देता जब तक कुछ ना दिया हुआ हो, नो टर्बिडिटी। क्लियर है कहानी? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने ले लिया है क्या? OH, यहाँ पे वेज, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल। प्रोडक्ट तो आ जाएगा क्या? प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे Cl और ये वेज, और कोई टर्बिडिटी ये नहीं देगा, नो टर्बिडिटी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो ये वाला है, 3 डिग्री एल्कोहल, प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे Cl और टर्बिडिटी आ जाएगी इमीडिएट। मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा भाई? SN1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं, दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या हो जाएगा भाई, OH हट के यहाँ पे आ जाएगा Cl। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, ये रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। पर एक्चुअल में 2 डिग्री क्या था, 2 डिग्री था एल्कोहल, बोलो था कि नहीं था। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो कम से कम क्या लेगा, 5 to 7 मिनट लेगा जो एल्कोहल आपको गिवन था। क्लियर था कि नहीं था, ये एल्कोहल जो गिवन था वो 5 to 7 मिनट ले रहा था, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये 5 to 7 मिनट यहाँ पे ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये है 2 डिग्री एल्कोहल, अगर इसका प्रोडक्ट बनाओगे आप तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे 5 to 7 मिनट लगेगा, पर एक्चुअल में जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होता है वो रेजोनेंस स्टेबल है। अगर रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन आ जाता है तो वो इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है भाई, क्या दे देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। तो इसका और भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे दिया गया है डबल बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, ये दे देगा इमीडिएट टर्बिडिटी। तो कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल हो चाहे कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल हो, अगर वो रेजोनेंस स्टेबल है तो वो इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए उसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कंप्लीट फॉलोइंग, इनको कंप्लीट कीजिए। क्लियर, तो देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, कि मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिया, यहाँ पे OH रिएक्शन करवाई गई है HI के साथ, क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे Me, यहाँ पे PH, दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल और डाला गया है HBr। तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन लेफ्ट साइड पे भी, Br जो है वो लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो सकता है और राइट साइड पे भी ऐड हो सकता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। इन्वर्जन और रिटेंशन SN1 में दोनों पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है, रेसेमाइजेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट आ चुके हैं, R भी आ चुका है, S भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अगर कोई भी एल्कोहल और डायरेक्ट NaCl दिया गया है तो वाटर लिविंग ग्रुप नहीं बन सकता, अगर लिविंग ग्रुप नहीं बन सकता तो वो नहीं निकल सकता, तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, यहाँ पे दे दिया है OH और प्रोडक्ट हमें दिया है NaBr। डायरेक्टली ना देकर अगर H2SO4 दे दिया जाए तो H2SO4 एज ए कैटलिस्ट OH को वाटर में कन्वर्ट कर देगा और क्या बना देगा, यहाँ पे ब्रोमीन बना देगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, मैंने दिया है CS3 CS2OH, मैंने रिएक्शन की है किसके साथ, NaI H2SO4 के साथ। जब आप रिएक्शन करेंगे तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि H2SO4 जो होता है इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो I- को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, I2 में, जो कि हमारे कोई काम का नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अगर आपको रिएक्शन करवानी है, क्वेश्चन नंबर 12 CH3CH2OH, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो HI के साथ आपको H3PO4 लेना पड़ेगा, जब जाके प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 आयोडीन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, क्या है HI। अगर HI डाला गया है तो यहाँ भी आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन, दोनों आयोडीन अनस्टेबल होते हैं, I2 निकल जाएगा। विसिनल डाइआयोडाइड, क्या है ये, विसिनल डाइआयोडाइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो लिख सकते हैं आप क्या होते हैं ये भाई, अनस्टेबल, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, फिर से HI डालोगे तो आंसर आ जाएगा CH3CH2I। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या इन रिएक्शंस को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए तो ये है रिएक्शन नंबर A, जिससे एल्कोहल से हमने एल्काइल हैलाइड को बना लिया है। रिएक्शन नंबर B, फ्रॉम ROH विद PCl3, कहने का मतलब एल्कोहल के साथ हमने क्या डाला है, PCl3। अगर 3 मोल ऑफ एल्कोहल किसके साथ डाल दिए जाए, PCl3 के साथ, क्या बन जाएगा भाई, 3 मोल ऑफ RCl बन जाएगा और साथ में आ जाएगा H3PO3। क्या आ जाएगा साथ में, H3PO3 आ जाएगा। किस तरीके से होगा ये सब कुछ
मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो होता है SN2 मैकेनिज्म, मतलब बैक साइड से अटैक। सबसे पहले क्या होगा, ये रहा एल्कोहल और ये रहा PCl। बोलो है कि नहीं है? Cl3 है, क्या होगा, एल्कोहल अटैक करेगा इस P पर और एक Cl को निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा ROH, इस पे प्लस, ये P के साथ क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और जो Cl निकला है, जो Cl यहां से निकला है, वो क्या करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा और इसको ब्रेक कर देगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्जन हो जाएगा, यहाँ पे SN2 हो जाएगा। और जैसे SN2 होगा, क्या प्रोडक्ट आने वाला है, ClR। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिस इज द इनवर्टेड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है ये? इनवर्टेड प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाती है। चलिए उसी तरीके से अगर बात करें C की, तो C के अंदर है रिएक्शन विद PCl5, मतलब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई जा सकती है और बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, ये दिस इज द PCl5 एंड बनाया जा सकता है RCl प्लस HCl प्लस POCl3। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। इसकी हम क्या जान लेते हैं, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी है कि यहाँ ROH लिख सकते हैं आप, PCl5 है तो इधर Cl, इधर Cl, Cl Cl Cl, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट, तो RCl POCl3 और HCl यहाँ पे बन जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर मैकेनिज्म पे चलते हैं तो मैकेनिज्म यहाँ पर SN2 होगा। किस तरीके से होगा कि जो PCl5 है वो ब्रेक होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, बनने वाले एल्कोहल के साथ। करेगा कि नहीं करेगा? इस पे अटैक होगा, क्या बन जाएगा, R। क्या बन जाएगा भाई, ये पहले नहीं आने वाला है, ये पहले नहीं आने वाला है, ये कार्बोकेटाइन, ठीक है। अटैक होगा, अब ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, क्या यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा। कैसा भाई, ये O, ये H, ये प्लस, ये PCl4। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब क्या होगा कि जो PCl6 हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज किया है, वहां से Cl माइनस क्या करेगा, वहां से जो Cl माइनस है वो अटैक करेगा कहां पर, बैक साइड से, और किसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा। बोलो निकालेगा कि निकालेगा? अगर बैक साइड से अटैक हुआ है तो क्या बन जाएगा, ClR, दैट मीन्स इनवर्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इनवर्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो अल्कोहल की रिएक्शन चाहे PCl3 से कराओ, चाहे किससे कराओ, चाहे PCl3 से कराओ, चाहे PCl5 से कराओ, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा क्या, PRCl। क्या हो जाएगा, वो RCl हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो अगला है पार्ट नंबर, दिस इज द पार्ट नंबर C, पार्ट नंबर D। पार्ट नंबर D इज द रिएक्शन, क्या, रिएक्शन विद SOCl2। एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवाई जाए तब भी क्या बन जाएगा भाई, देखो ध्यान से, ये रहा ROH और इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाया जाए तो बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस SO2। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट हैं वो दोनों गैसेस हैं, यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स माना जाता है और ये एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। किस तरीके से होगी रिएक्शन, शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। दिस इज द SO, इधर भी Cl, इधर भी Cl, यहाँ से भी Cl निकल जाएगा, यहाँ से भी Cl निकल जाएगा, बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। कहने का मतलब दोनों बाई प्रोडक्ट गैसेस हैं, तो ये बहुत आसानी से लीव कर जाती है। सिस्टम में क्या बच जाता है, RCl बच जाता है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है भाई वो होता है SNI, ना कि SN1 ना ही SN2। इनवर्टेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ पे क्या SNI बोले तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रिटेंड। कैसा होता है, रिटेंड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, क्योंकि इन्वर्जन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनली ही सब कुछ होता है। किस तरीके से, अगर मैं कोई एल्कोहल ले लेता हूँ लाइक RO एंड H, क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे जो एल्कोहल है उसको भी हम क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पे जो एल्कोहल है उसको भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे दिस इज द कार्बन, ठीक है। कुछ एल्कोहल जो है वो अच्छा ही बना लेते हैं, दिस इज द कार्बन, दिस इज द CS3, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये वेज पे क्या है, वेज पे ले लेते हैं R एंड डैश पे ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या होगा, सबसे पहले SOCl2 को हमने यूज किया है, एल्कोहल इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, क्या बना लेगा,
CH3C, यहाँ पे वेज पे R, डैश पे हाइड्रोजन, दिस इज द OH, दिस इज द प्लस सल्फर, O नेगेटिव, यहाँ पे वेज पे क्लोरीन, डैश पे क्लोरीन, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। फाइनली यहाँ से यहाँ आएगा और इसको निकाल देगा। इसको निकालने के बाद जो बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, दिस इज द CH3, दिस इज द C, ये वेज पे R, डैश पे H, ये O, ये S डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज द लोन पेयर। बोलो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब फाइनली क्या होने वाला है कि जो ये क्लोरीन है, कौन सा क्लोरीन है, ये इंटरनली कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, डैश पे हाइड्रोजन, वेज पे R, और यहाँ लग जाएगा Cl। मतलब जहाँ पे OH था वहीं पे क्या आ गया है, Cl, मतलब सेम प्रोडक्ट रिटेन्ड प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है, यहाँ लिख सकते हैं हम नोट पॉइंट में, क्या किस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस इज द डार्जन प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको, डार्जन प्रोसेस कहा जाता है। ये SNI रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि ओनली एक ही रिएक्शन है, बाकी और कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें SNI होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से एल्कोहल से हमने क्या बनाना सीख लिया, एल्कोहल से हमने बनाना सीख लिया है क्या, एल्काइल हैलाइड। तो हमने आज 3 मेथड कंप्लीट किए। एल्कोहल से क्या बनाना, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, इधर से हमने एल्कीन से बनाना सीखा और इधर से एल्केन से बनाना सीखा। और भी जो मेथड्स हैं वो धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।